सियासत में ना हर एक को हक होता है कि वो अपनी सियासत करे। तो राना सनाउल्लाह साहब को भी हक है कि वो जाएं सिंध में, जिस हद तक हो सकता है कोशिश करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक करती रही है सियासी एक्टिविटीज़, इस पर किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। लेकिन 9 मई को जो इमरान खान साहब की सरपरस्ती में एज ए सरगना इमरान खान साहब ने जो अपने वर्करों से और लीडरों से करवाया ये दहशत गर्दी का वाक़या, इसकी तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान नहीं मजम्मत करते हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टांस है ना, वो पहला जो स्टांस है वही स्टांस है कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। तमाम अदारों को अपनी अपनी लिमिटेशन में रह के, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के काम करना चाहिए। इसी साल इलेक्शन देख रहे हैं आप? मैं तो समझता हूँ कि अक्टूबर तक हो जाएंगे इलेक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान जलील और आप देख रहे हैं QC मीडिया। जी नाज़रीन, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है उनका तारुफ़ कराने के, मगर मैं करा भी देता हूँ। साहबजादे हैं जहांगीर बदर साहब के। जहांगीर बदर साहब वो शख्सियत थी जिन्होंने पीपल्स पार्टी के लिए एक तो वफाकी वज़ीर रहे वो, और जो कुछ उन्होंने किया, उनकी जो खिदमात पीपल्स पार्टी के लिए थी वो किसी से ढकी छुपी नहीं हैं। वफाकी वज़ीर भी रहे, सेनेटर्स भी रहे 2009 तक, 1994 में भी सेनेटर रहे जहांगीर बदर साहब जनरल सेक्रेटरी भी थे पीपल्स पार्टी के। मेरे साथ मौजूद हैं जुल्फ़कार अली बदर साहब, जो साहबजादे हैं जहांगीर बदर साहब के, और इस वक्त जो हैं वो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जमान भी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिसीज़ को भी देख रहे हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो राना सनाउल्लाह के सवाल से ही मैं शुरू करूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हम भी सिंध में मजबूत हों। सियासत में ना हर एक को हक होता है कि वो अपनी सियासत करे। तो राना सनाउल्लाह साहब को भी हक है कि वो जाएं सिंध में, जिस हद तक हो सकता है कोशिश करें। पीपल्स पार्टी को या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को तो इस पर ना पहले कभी इतराज़ था, ना है, ना होगा, क्योंकि कोई भी सियासी जमात या सियासी जमात के लीडर या सियासी जमात के वर्कर कोई सियासी एक्टिविटी करेंगे जो पुरअमन होगी, तशद्दुद से पाक होगी, दहशत गर्दी से पाक होगी, तो पीपल्स पार्टी तो ऐसे तमाम इक़दामात को वेलकम करती है। नया जो सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, मुस्लिम लीग नून इस वक्त परेशान दिखाई दे रही है। क्या आप फ्यूचर में ये देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी अलग हो सकती है? तो अगर वो चौधरी शुजात साहब को मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो मैं नहीं समझता इसमें किसी को बुरा लगना चाहिए। और किसी और जमात को अगर बुरा लग रहा है कि जरदारी साहब लाहौर आए हैं और वो आके कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जरदारी साहब जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इससे मुल्क के अंदर सियासत, जमहूरी कुव्वतें हैं, उनको फ़ायदा पहुंचेगा। और पीपल्स पार्टी अगर मजबूत होती है तो ये फेडरेशन की पार्टी है, इससे तो फेडरेशन मजबूत होगी। आप क्या समझते हैं कि जो फिलहाल जो PTI के साथ हो रहा है, जो उन्होंने 9 मई को किया, उसके बदले में ठीक? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब तक करती रही है सियासी एक्टिविटीज़, इस पर किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। लेकिन 9 मई को जो इमरान खान साहब की सरपरस्ती में एज ए सरगना इमरान खान साहब ने जो अपने वर्करों से और लीडरों से करवाया ये दहशत गर्दी का वाक़या, इसकी तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान नहीं मजम्मत करते हैं। हम भी इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। और जिन लोगों ने ये वाक़या रूनमा किया, जो इन्होंने फ़ौजी इमलाक, सरकारी इमलाक पे हमला किया, उनको कानून के कटहरे में लाना चाहिए और उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहले बिलावल भुट्टो साहब ने स्टेटमेंट दी, क्योंकि आप उनके तर्जमान भी हैं, कि PTI को मैं नहीं समझता कि कालादम होना चाहिए या कोई पाबंदी लगनी चाहिए। तो उसके बाद जब ये 9 मई का वाक़या हो जाता है, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। वो कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि अगर स्टेट ये इस तरह की एक्टिविटी में ये शामिल है तो इसको कालादम किया जा सकता है, पाबंदी लग सकती है। तो आप इसको किस तरह? देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टांस है ना, वो पहला जो स्टांस है वही स्टांस है। वो असूली तौर पे और इनफरादी तौर पे ये समझते हैं कि किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लेकिन अगर कोई सियासी जमात दहशतगर्द जमात में तब्दील हो जाए, ऊपर से वो फ़ौरन फंडिंग भी ले और पाकिस्तान के अंदर सरकारी और फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाए और दहशतगर्दी के वाक़या करे, तो फिर उसको जो भी उस पर कानूनी कार्रवाई है, चाहे वो बैन करने के लिए है, तो उसको बिल्कुल उसके ऊपर वो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इस वक्त जो अदलिया और इदारों की लड़ाई है, या चीफ जस्टिस साहब के साथ जो हो रहा है या किया गया, जिस तरह से अदलिया पे चढ़ाई की गई या अब की जा रही है, तो आप नहीं समझते कि अदलिया इससे कमज़ोर?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इदारों की आपस में जो तनाव है, ये होना ही नहीं चाहिए। पहली बात है, इदारों का आपस में एक हारमनी होनी चाहिए, एक वर्किंग रिलेशन होना चाहिए, और तमाम इदारों को अपनी अपनी लिमिटेशन में रह के, अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के, कॉन्स्टिट्यूशन, आइनी और कानूनी तरीके से जितनी जितनी उनकी उनकी हदूद है, उसमें अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना आयशा गौस पाशा साहब ने सुबह ही स्टेटमेंट दी है अपनी। वो फरमाती हैं कि जो IMF के सरबराह का जो बयान था वो मुदाखलत है हमारे अंदरूनी मामलात में, मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है। क्या वाकई में मुदाखलत? देखिए, ये जो इस तरह के इदारों के सरबराह होते हैं ना, वो अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, उन्होंने क्या मदाखलत करनी है और क्या उन्होंने करना है। वो ऐसा तो पाकिस्तान के अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। उनका रोल सिर्फ इतना ही होता है कि उन्होंने पाकिस्तान को लोन देना है और लोन दे के पाकिस्तान को कहना है, और उनका एक सुपरवाइजरी रोल होता है। वो एक TORs बना देते हैं कि आपने ये चीज़ें फॉलो करनी है। उसके बाद हुकूमत और फाइनेंस मिनिस्ट्री और उसके इदारों का काम होता है कि उन चीज़ों को फॉलो करें, ताकि जब लोन वापस करना है तो वो कंडीशंस मीट हो सकें। जरदारी साहब का तो फार्मूला है, जब बीबी शहीद हुई थी तो उन्होंने नारा लगा दिया था पाकिस्तान खपेगा। यह बच्चा बच्चा जानता है और उस पे पीपल्स पार्टी काम कर रही है। क्या मुस्तकबिल में ये भी आप देख रहे हैं करीब में कि इमरान खान से भी मुफाहमत हो सकती? पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी की क़यादत ये समझती है कि आपस में जो मसाइल हैं उनको हम टेबल पे बैठ के ही हल कर सकते हैं और मुज़ाकरात के ज़रिए हल होने चाहिए। और आप देखें कि पीछे जो मुज़ाकरात का सिलसिला स्टार्ट हुआ था, उसको इनिशिएट भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था। पाकिस्तान के अंदर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ एक के अलावा इकट्ठी हैं PDM के प्लेटफॉर्म पे, वो भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ब्रेन चाइल्ड था कि आज वो इकट्ठे हैं। तो इमरान खान साहब को भी इसलिए ऑफ़र की थी कि आप आएँ, टेबल पे बैठ के मुज़ाकरात करें, ताकि हम मसाइल का हल निकाल सकें और एक दिन इलेक्शन के ऊपर हम तय कर सकें कि इस दिन इलेक्शन करवाएं, ताकि मुल्क सियासी और मुआशी तौर पे जो एक अदम इस्तेहकाम का शिकार है उससे बाहर निकल के आगे चल सके। वो आए, टेबल पे बैठे, लेकिन उन्होंने जाके तीसरे दौर के बाद कोर्ट में जमा करा दी। इसी साल इलेक्शन देख रहे हैं आप? मैं तो समझता हूँ कि अक्टूबर तक हो जाएंगे इलेक्शन। इलेक्शन अक्टूबर तक हो जाते हैं तो इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM के प्लेटफॉर्म से लड़ेगी या अलग अलग? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पे इलेक्शन लड़ती आई है, हमेशा से, आइंदा भी तीर के निशान पे लड़ेगी। जो नज़रसानी बिल सदर साहब ने साइन भी कर दिए हैं, जिससे नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब अपील भी कर सकेंगे, तो क्या आप देख रहे हैं कि उनकी अपील के उनके हक़ में फ़ैसला आ सकता है? देखिए, देखना ये है कि वो अपील भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि वो नज़र षानी अगर वो कर चुके हुए हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि मुश्किल हो जाएगा उनका दोबारा नज़र षानी में जाना। क्योंकि नज़र षानी के अंदर यूजुअली जब कोई कानून पास होता है उसके अंदर ज़्यादातर यही होता है कि, ज़्यादातर नहीं होता, ये है कि उसके अंदर रेट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट नहीं होता, कि जिस दिन वो पास होता है उसके बाद से फिर वो चीज़ें लागू होती हैं। ये नहीं है कि पुराने, क्योंकि अगर पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो फिर बहुत सारे मामलात में नज़र षानी आ जाएगी, और फिर जिन लोगों ने नज़र षानी का हक़ इस्तेमाल कर लिया हुआ है, आया कि उनको वो कानून अलाउ करता है या नहीं करता। तो मेरी समझ में तो नहीं है कि मेरे नाक़िस इल्म में कि नज़र षानी का हक़ अगर आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपको फिर दूसरा राइट ऑफ रिव्यू भी मिल जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। सर, नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं ये समझता हूँ कि नौजवानों को पहले अपनी पढ़ाई पे तवज्जो देनी चाहिए, घर वालों की सपोर्ट लेनी चाहिए, और जिन लोगों ने सियासत में आना है, हर वो शख्स जो पढ़ा लिखा है, नौजवान है, समझ रखता है और शऊर रखता है, और ये समझता है कि उसके अंदर वो अहलियत और काबिलियत है कि वो सियासत में आने में, सीखने के बाद मुल्क के लिए कोई बेहतरी ला सकता है, तो उसको सियासत में ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि सियासत में अच्छे लोगों की कमी है। नौजवानों को ये पैगाम दिया है कि आप फ़िलहाल अपने मुस्तकबिल पे, अपनी एजुकेशंस पे तवज्जो दें, उसके बाद आप सियासत में ज़रूर आएँ और सियासत करें। दूसरा, वो ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुफाहमत की है, मुज़ाकरात किए हैं। अगर इमरान खान साहब माफ़ी मांग लेते हैं, जो 9 मई का वाक़या हुआ है, तो ज़रूर पीपल पार्टी उनसे मुज़ाकरात कर सकती है और पीपल पार्टी सोचेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।